नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सबसे पहले आपका वीडियो में बहुत स्वागत और उसके बाद आपसे क्षमा, क्योंकि हमारा वीडियो ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आ जाता है, लेकिन मैं नहीं ला पाया हूं। आज थोड़ी और लेट हो गई है। हमारा ऑफिस भी आज 3 दिन बाद हमने ओपन किया है। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। हमारी फैमिली में थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है, वो जैसे ही ठीक होती है मैं रेगुलर अपडेट आपके साथ लाऊंगा। लेकिन हाँ, हमारे जो पेड क्लाइंट्स हैं उनको वैसी अपडेट जारी है। पेड क्लाइंट्स मींस जिन्होंने हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज ले रखी है, उनको अपडेट वैसी की वैसी जारी है, क्योंकि वो मेरी एक अलग से ड्यूटी है। आपके साथ भी मैं रेगुलर अपडेट लाने की कोशिश करूंगा कैसे भी करके। आज भी मैंने समय निकालकर आपके साथ वीडियो लाने की कोशिश करी है, बट यस, थोड़ा सा मैं अभी परेशान हूं, लेकिन ठीक है, सब हो जाएगा, जो भी भगवान की इच्छा है। बात करेंगे आज डाटा सेंटर स्टॉक्स के ऊपर। डाटा सेंटर के ऊपर सबसे जो चर्चित नाम है, सबसे जो पॉपुलर नेम अभी निकल के आ रहा है, दैट इज अनंतराज लिमिटेड। इसको डिस्कस करने वाले हैं, और एक और कंपनी जो इसके लिए कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक लर्निंग का वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, इन्फॉर्मेशन वीडियो है। इसको अगर आप बाय सेल की रिकमेंडेशन मानते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। बाय सेल की रिकमेंडेशन के लिए आप सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के अंदर आइए और वहां पे चीजों को देखिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कंपनी डाटा सेंटर वाली जो है अनंतराज लिमिटेड, ये करती क्या है। देखो, ये वैसे तो रियल एस्टेट और इंफ्रा डेवलपमेंट कंपनी है, और दिल्ली एनसीआर के अंदर इसका बहुत अच्छा काम है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उसके आसपास के जो इलाके हैं इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, वहां भी इसका अच्छा बिजनेस है। तो रियल एस्टेट एंड इंफ्रा डेवलपर कंपनी है। अब ये डाटा सेंटर बिजनेस में एंट्री कर चुकी है। 2027 तक ये 1200 करोड़ की रिवेन्यू डाटा सेंटर बिजनेस से लाना चाह रही है। अभी की डेट में लगभग 5% की रिवेन्यू डाटा सेंटर बिजनेस से लाती है, और 9000 करोड़ की रिवेन्यू 2032 तक लाने का प्लान है। 9000 करोड़ रिवेन्यू। अब इसके लिए इसने मानेसर में, पंचकुला में, और आप ये कह लो कि उसके आसपास के एरिया में जो है वो डाटा सेंटर खोल दिए हैं, जहां पर अभी जो कैपेसिटी है वो 22 से 28 मेगावाट की है, जिसे 2027 तक 63 मेगावाट करेंगे और 2032 तक 307 मेगावाट तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर जो इसका रियल एस्टेट का बिजनेस है वो तो चल ही रहा है, उसके अलावा अब डाटा सेंटर बिजनेस से इसको एक नई रफ्तार मिल सकती है, और यही रीजन है कि कंपनी अभी चर्चा में है। और साथ में खाली अभी नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो देखो, मैं सिंपल एक चीज जानता हूं, चार्ट स्पीक्स एवरीथिंग। अगर आपको पढ़ना आता है तो काफी चीजों को वो बता देता है, एंड यू हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। ध्यान से देखिए, कंपनी ने एक हाई लगाए थे 2008 के अंदर, उन हाईज के नीचे ही रहा। बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग सिचुएशन थी। एक यहां से परफॉर्मेंस चालू हुई और एक इस हाई को ब्रीच करने के बाद, दैट इज कॉल्ड मल्टी ईयर ब्रेकआउट थ्योरी। और वो हमारी एक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद में कुछ चीजें सेटिस्फाई करनी होती है। अगर होती है तो वो स्टॉक फिर आने वाले टाइम में बहुत कुछ करते हैं। तो ये जो सिचुएशन हुई थी, उसके बाद ये बहुत बड़े रिटर्न्स, अब वो एक करेक्टिव वेव लग चुकी है, और उसके बाद में ये जो है मंथली चार्ट हमें बोल रहा है कि बुल्स ट्राई कर रहे हैं इसको ऊपर की साइड खींचने का। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा बिजनेस समझा देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे इसके टेक्निकल पे और देखेंगे कि आज की डेट में इसका चार्ट क्या बोलता है और फंडामेंटल क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहां पे इसके फंडामेंटल डाटा पे। यहां पर चलिए ध्यान से देखिए, कंपनी का मार्केट कैप जो है दैट इज 20,000 करोड़, अभी इतना मार्केट कैप है। और यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी ठीक ठाक है, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन ऑलरेडी मिला हुआ है। 43 की पी ऑलरेडी मिली हुई है। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि डाटा सेंटर बिजनेस और उसके साथ साथ फ्यूचर की जो चीजें हैं उनको मार्केट अभी से वैल्यूएशन दे रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी स्ट्रांग है, बट और भी चीजें देखनी होगी। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि काफी चीजों को मार्केट पहले से फैक्टर इन करना चाह रहा है। 950 के आसपास का 52 वीक हाई है, और अभी स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है दैट इज अराउंड 580 रुपीज। आइए फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो फाइनेंशियल्स हमें एक चीज अच्छे से समझाते हैं। जून 2025 का जो 600 करोड़ का रिवेन्यू है, पिछले साल के 482 करोड़ के रिवेन्यू से अच्छा है। मार्जिन्स जो है वो भी इस बार यहां पे इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं लास्ट ईयर से। प्रॉफिट्स तो इंप्रूव होने ही है जब मार्जिन और ऊपर में आपकी सेल इंप्रूव हो, यानी टॉप लाइन इंप्रूव हुई है तो बॉटम लाइन तो इंप्रूव होनी है। इसी को अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो यहां पे भी सेल में इंप्रूवमेंट है। यहां पे अगर मार्जिन्स को देखा जाए 1% कम जरूर है, लेकिन टॉप लाइन आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा। यहां आपके अगर आप प्रॉफिट्स को देखोगे तो प्रॉफिट्स में भी एक अच्छी ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यहां पर इसको समझने की कोशिश करो। हैव अ लुक, ये हमने किया ग्राफ फॉर्मेट। एक बार जरा चेक करो कि हाईएस्ट एवर रिवेन्यू है कि नहीं है। तो कंपनी इज पोस्टिंग हाईएस्ट एवर रिवेन्यू। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द नेट प्रॉफिट्स? नाउ कंपनी इज पोस्टिंग हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स। अब ये चीजें क्लियर हो गई, यानी कि अगर ये अब कोई भी अगर टेक्निकल बुलिश पैटर्न बनाती है तो मेरे हिसाब से बुल्स की जो थिंकिंग है वो ये होगी कि इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है वो शायद अच्छा आ सकता है। तो टेक्निकल पैटर्न्स का वहां पे इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, हमें उसे नोट डाउन करना चाहिए। एक बार एनुअल डाटा कन्वर्ट करके देखते हैं। व्हाट अबाउट एनुअल डाटा? सो ट्रेलिंग 12 मंथ में हाईएस्ट एवर का प्रॉफिट जो है कंपनी पोस्ट कर रही है। एंड व्हाट अबाउट द रिवेन्यू? रिवेन्यू भी हाईएस्ट एवर जो है वो कंपनी लेके आ रही है। फिर भी ये करेक्ट हुआ है, क्योंकि एक हाइक बनने के बाद करेक्शन तो आता ही है। मार्केट को उसके लिए कोई भी रीजन चाहिए वो मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं। लेट्स सी शेयर होल्डिंग क्या बोलती है। प्रमोटर्स ने क्या किया वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो देखो,
यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी थी, 60% थी, जो उन्होंने धीरे से मार्च के अंदर बढ़ा दी और मार्च से जून के बीच में थोड़ी सी कम करी। तो ये कोई बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट डालने वाली चीज नहीं है। यहाँ पे एफआईआईज ने बेचा है वो एक कंसर्न वाली चीज है, और डीआईआईज ने भी बेचा है वो भी ध्यान देने वाली चीज है। पब्लिक को माल दिया गया है और लगभग 2.5 लाख शेयर होल्डर यहाँ पर है। अब ये सब चीजें होने के बावजूद भी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि टेक्निकल अगर सही है, टेक्निकली अगर कोई सेटअप नजर आता है, वी शुड गो अहेड और वी शुड टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली, और हम उसको देख सकते हैं। यहां इसका एक और फॉर्मेट समझते हैं कि प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग के साथ किया क्या है, तो वो हमारे लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग आपको दिख रही है, देखो उन्होंने क्या किया। यहां पर एक होल्डिंग जो है वो उन्होंने बेची दिसंबर 23 से जनवरी 24 के बीच में उन्होंने होल्डिंग बेची, और उसके बाद में लगभग कांस्टेंट है, कुछ खास परिवर्तन नहीं है। लाइक जैसे यहाँ पे थोड़ी हुई 60 और फिर 60.16 हो गई और अब 60.12 हो गई है, इतना सा फर्क आया है। एफआईआईज की होल्डिंग का अगर ट्रेंड देखो तो एफआईआईज ने उसके बाद में दिसंबर 23 में जब प्रोमोटर्स ने बेची तो वहां से उनकी एंट्री एक जो है वो स्टार्ट होती है, और एफआईआईज ने अभी अपनी जो एक मेजर पोर्शन है वो मार्च के बाद में अप्रैल मई जून में रिड्यूस किया है। डीआईआईज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डीआईआईज ने भी आप देखेंगे तो एक जो है पोर्शन रिड्यूस किया है, तो ये नोट करने वाली चीज है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत हाइप क्रिएट हुआ था, एक्चुअल में हुआ था, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं है, यानी पब्लिक ने अभी भी इसको इतना इंटरेस्टेड स्टॉक की कैटेगरी में नहीं डाला है, डिस्पाइट बीइंग अ डाटा सेंटर स्टॉक। तो चलते हैं एक बार यहां पर इसके टेक्निकल्स पे अगेन और देखते हैं वो क्या बोलते हैं, उसके बाद एक और कंपनी के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे टेक्निकल्स जो है वो हमें साफ साफ एक चीज बता रहे हैं, यहाँ ये जो स्टॉक है वो भी ट्राई कर रहा है इस एक रेजिस्टेंस जोन को काटने की। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है जिसको ये काट नहीं पा रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं तो आपको ये पता चलेगा, एक छोटा रेजिस्टेंस जोन भी हम बना सकते हैं जो कि इसके ऊपर आपको सस्टेन नहीं करने दे रहा है, जहां आपका अटेम्प्ट हो चुका है। अटेम्प्ट होने के बाद भी आप 2-3 महीने वहां लगा रहे हो और ये ट्राई कर रहा है कि यहां पे ये आपको एक अच्छी सी स्माइल दे सके और स्माइल देकर ऊपर जा सके। ओके, तो कई लोग चार्टिस्ट होते हैं, कई आर्टिस्ट होते हैं, आज मैंने आर्टिस्ट वाला काम किया है, ये आर्टिस्ट वाला काम है, कई आर्टिस्ट ऐसे बनाते रहते हैं, तो ये कोशिश कर रहा है इसके रिगार्डिंग। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। हम ओवरऑल ट्रेंड ये कहेंगे कि डाउन ट्रेंड आ गया है, डाउन ट्रेंड के बाद में दिस इज कंसोलिडेशन। तो क्या हुआ है, अभी ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है साइडवेज। क्या मैं ये कह सकता हूं साइडवेज टू बुलिश है? नहीं भाई, कैसे कह सकते हैं, साइडवेज है। क्या मैं ये कह सकता हूं साइडवेज टू बेयरिश है? नहीं, साइडवेज ट्रेंड है, इतना ध्यान रखना है। ओवरऑल एक करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। कितने परसेंट करेक्शन है, लेट्स सी, आइए उस पर ध्यान देते हैं। करेक्शन का परसेंटेज भी हमें देखना बहुत जरूरी है। सो द करेक्टिव परसेंटेज इज 60.58, 60% टूट चुका है वो हाई से। और ये देखो वो रेजिस्टेंस जोन जहां है, बार बार अपना रेजिस्टेंस लिए जा रहा है। वीकली चार्ट पे आते हैं, हैव अ लुक, दिस इज द वीकली डाटा। यहां से देखो एक तेजी और फिर मंदी। अब यहां ये जो मंदी आई है इसमें आप खुद देख लीजिए, इस पॉइंट को बार बार रेजिस्टेंस बनाया जा रहा है। ओके, यानी इसके ऊपर जाने के बाद में बुल्स इसे रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या होता है। हालांकि वैसे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा सपोर्ट था, लेकिन रिसेंट में मार्केट ने इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। सो हम क्या करते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। पहले तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, तो जब हम नीचे आए तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो क्या गलत था? नहीं, सही था। रिसेंट में मार्केट ने नया रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया ना, तो हमें उसको भी रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। समझ आया ना? तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस नए नए बनते रहते हैं, तो उसका देखना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर ये इस जोन के ऊपर जाता है तो नीचे जो जोन होगा वो एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट हो जाएगा, जो भी बेस बिल्डिंग हुई है। सो नीचे यहां पे बेस बिल्डिंग हुई है, वो एक लॉन्ग टर्म का सपोर्ट बन जाएगा। कब बन जाएगा? इस पॉइंट के ऊपर। क्या अभी बना है? आंसर इज नो, अभी नहीं मान सकते उसको, उसके ऊपर मान सकते हैं। डेली कन्वर्जन करते हैं और डेली कन्वर्जन करके एक बार जरा और देखते हैं। हैव अ लुक, दिस इज द डेली डाटा। अब आप आराम से देखो, ये जो प्राइस थे ये फरवरी 2025 के बाद में अब आने की कोशिश हो रही है, एंड देयर हैज बीन अ मल्टीपल रिजेक्शन फ्रॉम दैट पॉइंट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 8-9 बार हो चुका है। नाउ बहुत से लोग जो वॉल्यूम के बारे में बोलते हैं उनको बता दूं कि वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस अब समझो। खाली वॉल्यूम बन गया इसको लेकर मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूं। आई नीड कंफर्मेशन इन द प्राइस एक्शन, confirmation in the price action. okay, so we need a confirmation in the price action. इस confirmation के अबो हम उन चीजों को देख सकते हैं, तब तक हम नहीं देख सकते। क्लियर है? तो इसके ऊपर confirmation होगा तब इस वॉल्यूम का रोल है, वरना वॉल्यूम भैया कोई रोल नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम तो यहां भी बने हैं, यहां भी बने हैं, यहां भी आए हैं, यहां भी आए हैं, तो उसका क्या करें? उसको देखकर कोई डिसीजन ले ले क्या? तो पिछले 1 साल से फिर ले लो डिसीजन, कुछ नहीं बनने वाला है। तो हमें क्या करना है,
वॉल्यूम के साथ में प्राइस एक्शन चाहिए, तो इस पॉइंट के ऊपर प्राइस एक्शन होंगे। नाउ व्हाट्स दैट पॉइंट, वो सारी डिटेल आपको टेलीग्राम की रिपोर्ट में मिल जाएगी। कल तक वो रिपोर्ट आएगी ड्यू टू माय सर्कमटेंसेस जो अभी मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कल तक वो रिपोर्ट दूं, जहां पे इंपॉर्टेंट सारे एजुकेशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लेवल्स है वो सारे एक्सप्लेन में कर दूंगा। तो वो रिपोर्ट आपको कल तक मिल जाएगी। कोशिश करूंगा वैसे आज रात तक आपको दे दूं, लेकिन कल तक तो मैं एनी हाउ देने की आपको कोशिश करूंगा। सो अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट जरूर हो जाएगा। और हमारी जो सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज हैं उसके अंदर भी शायद मैं इसको शेयर कर सकता हूं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, नहीं मिलते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे, वहां पे व्हाट्सएप करिए। कॉलिंग बिल्कुल मत करिए, कोई कॉलिंग पिक नहीं हो पाएगी अभी, क्योंकि हमारा ऑफिस ही क्लोज है। मैं भी ऊपर अभी इसीलिए आया हूं क्योंकि हमें एक वीडियो शूट करना था, तो कॉलिंग लाइन्स अभी बंद है। आप मैसेज कर सकते हैं तो करिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये क्लियर हुआ कि इस जोन के ऊपर हमें देखना है। अब इस जोन के ऊपर क्या क्या होगा, देखो ये देखो, क्या फ्रेश स्विंग वाले लोग आएंगे क्या, तो आंसर इज यस। क्या फ्रेश इन्वेस्टिंग जो कि टेक्निकल बेसिस पे करते हैं, क्या वो लोग आएंगे क्या, आंसर इज यस। क्या जो पहले से एंटर्ड है वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो यानी कि ट्रेंड ऑटोमेटिक इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बुलिश ट्रेंड की संभावना रहेगी। कौन से ट्रेंड की संभावना रहेगी, बुलिश ट्रेंड की संभावना कब रहेगी, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर रहेगी। अब उसके बाद में शॉर्ट टर्म का सपोर्ट क्या होगा और लॉन्ग टर्म का सपोर्ट क्या होगा, वो हमें डिसीजन लेना है। दैट विल बी डिफाइंड इन द टेलीग्राम रिसर्च रिपोर्ट। ओके, तो वहां वो सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी अनंतराज लिमिटेड। मुझे लगता है कि एक गिरावट के बाद बेस बिल्डिंग हो रही है, सो देयर हैज बीन अ चांस कि एक स्विंग और एक वेव जो है वो लगने की कोशिश होगी। अब वापिस समझ लो स्विंग और वेव में क्या फर्क होता है, टोटल समझो उसको। स्विंग अगर कोई करता है तो उसके पास डिफाइंड टारगेट्स होंगे कि उसे कहां बेचना है। वेव राइड करता है या इन्वेस्टिंग करता है, वो डिफाइंड टारगेट के साथ नहीं जाता, वो कहता है कि जब तक ट्रेंड बुलिश है तब तक राइड किया जाएगा। समझ आया। एक होते हैं जो 10 साल 20 साल की थ्योरी लेते हैं, उनका कहानी अलग है। ओके, हम हमारा जो प्लान है ना इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ वाला, और उसमें भी यही चीजें बताते हैं कि हम राइड करते हैं ट्रेंड को। हम 10-20 साल 5 साल के लिए नहीं देखते, ट्रेंड को राइड करते हैं। जब तक ट्रेंड सही है तब तक सब बढ़िया है। रिसेंट में बहुत अच्छा काम हुआ है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन जरूर करिए, मजा आएगा। 21 तारीख से उसकी फीस बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं सेकंड स्टॉक पे। तो अनदर स्टॉक जो यहां पर है वो मैंने लिख भी दिया है कुछ डाटा कि उसका नाम है अंबर एंटरप्राइजेस। अब क्या ये डायरेक्टली डाटा सेंटर बिजनेस में इन्वॉल्व है, नहीं है, लेकिन हाँ ये चर्चा में बहुत है, तो इसका डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। कहीं कोई इसके साथ कोई गलत डिसीजन ना ले ले, आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए उसके लिए। क्या करती है कंपनी, वैसे इसका जो कोर बिजनेस है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड बिजनेस है, जहां पर इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिले हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन। लेकिन कंपनी कूलिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है डाटा सेंटर के लिए। अब डाटा सेंटर जो होता है उसके लिए एसी और कूलिंग सॉल्यूशंस की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उसमें एक्चुअल में कंजप्शन ही इतना ज्यादा होता है, तो वहां पे जरूरत पड़ती है। और वहां पे मैनेज करने का काम जो है सारे कूलिंग सॉल्यूशंस का अंबर जो है वो कर सकती है, इसके पास वो अपॉर्चुनिटी है। तो इनडायरेक्टली ये डाटा सेंटर से रिलेटेड है। जैसे कि एक कंपनी होती है जो कि गाड़ी बनाती है, और एक कंपनी वो होती है जो कि एंसिलरी सर्विसेज देती है या कंपोनेंट की सर्विस काम करती है। तो वो एक जैसे ऑटो कंपोनेंट या ऑटो एंसिलरी कंपनी नहीं होती, वैसे एक डाटा सेंटर का एंसिलरी आप कह सकते हो ये है। तो इसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अंबर एंटरप्राइजेस पे आते हैं। यहां पर इसको देखिए, ये इसकी रिसेंट जो है वो एक्टिविटीज है। आईपीओ के बाद में क्या हुआ है वो आप देखिए, एक अच्छा रिटर्न, अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी। यहां पर ये नीचे आया, बेस बिल्डिंग हुई। मतलब ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई आपसे। समझो किसी ने कहा कि यार ये तेजी में तो आप लेने को मना करते हो, तो अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब वो 40 से 60% नीचे आता है, बेस बनाता है, फिर भागता है, तो पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आराम से मिलती है। अगर कंपनी का फ्यूचर है तो, फ्यूचर नहीं है तो ना वो बेस बनाएगा, ना ऊपर आएगा, ना जाएगा। ओके, तो यहां पर ये कंपनी जो है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी हो गई थी। इसने 2 क्वार्टर में लगातार लॉस पोस्ट किया था। मार्केट को जैसे ही लगा अब लॉस नहीं आएगा या बुरे से बुरा आ चुका है, मार्केट ने यहाँ पे प्राइस में बताया, और प्राइस में बताने के बाद एक अच्छा मोमेंटम जो है यहाँ पे मिला। सबसे पहले इसका फंडामेंटल देखिए। सो हियर्स द फंडामेंटल। लगभग 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 10 का इक्विटी है और 15 का आरओसी है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब इसका वैल्यूएशन देखो, अब क्या ही बोलूं मैं, 100 से ऊपर का पी है। लेकिन हाँ, ये एक बिजनेस भी ऐसा करती है जो उसके अंदर अपना एक आप कह सकते हो मोनोपोली सी बना रखी है इसने, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में काम बहुत बढ़िया कर रही है। यहाँ देखो ईपीएस 72 रुपीज़ का जस्टिफाइड नहीं है, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है, ये लगातार बेचते जा रहे हैं, वो ध्यान देना है। प्राइस टू बुक रेशियो, अब बताओ, एक अनंतराज था और एक हालांकि कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कहाँ 4 का प्राइस टू बुक रेशियो और कहाँ 12 का प्राइस टू, तो बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन है। यानी कि यहाँ पर जो भी स्मार्ट प्लेयर होंगे वो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बहुत क्लियर करके बैठे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, वरना उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जिस दिन भी रिवर्स हुआ ना उस दिन बहुत रुलाएगा, तो ऐसा लग रहा है इसको देखते हुए। लेट्स सी, अभी हाई चल रहा है 8199 के आसपास का। फाइनेंशियल्स पे आते हैं, व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स एक बात बोलते हैं, जून के अंदर रिवेन्यू अच्छी है, 3500 करोड़ के लगभग, लास्ट ईयर 2400 करोड़ के लगभग की थी। मार्जिन 8% से घट के 7% हुए, बट उसका इंपैक्ट नहीं होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द रिवेन्यू। अब इसी को प्रॉफिट्स पे लाइए, 75 करोड़ का प्रॉफिट 106 करोड़ हो गया। इज दिस द
हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, आंसर इज नो। ये देखो, इससे पहले यहाँ पे अच्छी रिवेन्यू भी थी और अच्छा यहाँ पे मार्च के अंदर प्रॉफिट भी था विद गुड मार्जिन। लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी कि यहाँ पे मार्जिन 7-8% से ऊपर नहीं है, और अगर 6% मार्जिन आते हैं तो कंपनी लॉस में भी चली गई थी कम सेल होने पे। यानी सेल बढ़नी चाहिए। इस बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, आपकी सेल्स अच्छी चाहिए, आपके मार्जिन अच्छे चाहिए, तब आप चलोगे। प्लस डेट नहीं होना चाहिए। अगर डेट हुआ भारी तो गए काम से, ये भी हमें ध्यान देना होगा। अगर भारी डेट हुआ तो इंटरेस्ट चुकाने में पैसा चला जाएगा, ये ध्यान देते रहिए आप, ये आपके लिए ध्यान में होना चाहिए। तो इंटरेस्ट को भी मैनेज करना होगा, सेल्स को मैनेज करना होगा, मार्जिन को मैनेज करना होगा। अगर तीनों चीजों को मैनेज किया सो योर बॉटम लाइन विल बी वेरी गुड, और आपको उसकी प्रीमियमाइजेशन होगी, प्रीमियम मिलेगा, बढ़िया चीज आपको मिलने जा रही है। अब आइए जरा यहां पर एक चीज देखते हैं, रिवेन्यू कैसी रही है। देखो, हमें बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, मैं कोई रिकमेंडेशन देने नहीं आया हूं यहां, हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है उस कंपनी का। क्योंकि डाटा सेंटर तो चल रहा है, बट एक्चुअल में डाटा सेंटर में क्या सही है क्या गलत, कहीं ऐसा ना वो थीम 5 दिन चले, 5 दिन में आप उसको चलने के बाद, ऑलरेडी वो चल चुका हो, फिर घुसो और घुसने के बाद आपको पता ना हो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, और आप उसके अंदर अपने आप को नुकसान करके बैठा लो या फंसा लो। मेरे तो इच्छा है ऐसा ना हो, बाकी देखिए रोक तो कोई किसी को नहीं सकता। रिवेन्यू देखते हैं तो हाईएस्ट एवर रिवेन्यू मार्च में आई थी। अगर उससे पहले जाएं तो मार्च में कंपनी का रिवेन्यू बहुत बढ़ता है, बहुत हर बार ऐसा हो रहा है, ये ट्रेंड हम देख पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट के ऊपर आते हैं तो मार्च में ही नेट प्रॉफिट सबसे अच्छा निकल के आता है, मार्च 24, मार्च 23, और अगर उससे पहले जाएं तो मार्च 21, ये मार्च 22। ओके, ये सब दिख रहा है हमें। अब बीच में देखो, ये 2 क्वार्टर में लॉस था, सितंबर 23 में और दिसंबर 23 में, ड्यू टू मार्जिन प्रेशर। अगर हम इसको देखें यहाँ पे सितंबर के अंदर क्या हुआ और दिसंबर के अंदर क्या हुआ, हर बार ऐसा होता है, सितंबर दिसंबर जो होता है उसमें रिवेन्यू अच्छी नहीं होती। लेकिन इस बार ये स्टॉक अभी भी ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है, एंड देयर इज अ क्लियर कट ब्रेकआउट ऑफ अ बिग रेजिस्टेंस, वो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। तो क्या सितंबर तक की रिवेन्यू अच्छी आने की उम्मीद है क्या भाई? आंसर ये है शायद हाँ, मार्केट को ऐसा लग रहा है, तो उसके लिए हमें क्लैरिटी लेनी होगी। अब आते हैं जरा एक बार एनुअल डाटा पे, लेट्स सी एनुअल डाटा क्या बोलते हैं। यहां पे आइए, सो ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है, जो हमें दिख रहा है। हम आते हैं एक बार रिवेन्यू के ऊपर, तो रिवेन्यू इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर। ये देखो, ये बात तो माननी होगी, 11,000 करोड़ की हाईएस्ट एवर रिवेन्यू ला रही है ट्रेलिंग 12 मंथ में, और लास्ट ईयर जो पोस्टिंग हुई है दैट इज 10,000 करोड़। तो ये तो देख लिया हमने। अब जरा एक बार शेयर होल्डिंग देखते हैं वो क्या बोलती है। प्रमोटर की इंटेंशन समझना बहुत जरूरी है। सो प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, वो लगातार यहां से है ना धीरे धीरे, होले होले, चुपके चुपके, चुपचाप धीरे धीरे कुछ कुछ दे रहे हैं, डोज देते जा रहे हैं। वो एफआईआईज ने थोड़ा सा इंक्रीज किया है, लेकिन यस, एफआईआईज का ट्रेंड मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। डीआईएज ने यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करी है। पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग तो नहीं है, लगभग 11% की होल्डिंग है, ज्यादा होल्डिंग तो नहीं है। और यहाँ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो काफी कम है, 1,30,000 लोगों के आसपास ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं। एक बार प्रमोटर शेयर होल्डिंग का ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है, उन्होंने किया क्या है एक्चुअल में, सो एक आइडिया लग जाए कि उनकी इंटेंशन रही क्या है। सो अगर आप प्रमोटर शेयर होल्डिंग को देखेंगे तो पूरा आइए यहाँ पर, ये ओवरऑल देखिए यहाँ पे कितनी थी, वही 40 40 40 40 40, लगभग 40। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कब डाइल्यूट किया अपनी होल्डिंग थोड़ी सी, 39.87 जून 2024 में, लास्ट ईयर। उसके बाद में फिर कर दी थोड़ी बहुत सितंबर के अंदर, उसके बाद में फिर कर दी दिसंबर के अंदर, उसके बाद में फिर कर दी, फिर नहीं करी मार्च के अंदर, और अभी रिसेंट में फिर कर दी। तो प्रमोटर्स ने 1% से भी कम होल्डिंग बेची है, दैट इज अ गुड साइन। ओके, तो देखो 40.31 थी, वो कितनी हुई है 39.65, तो 1% से भी कम बेची है, बट स्टिल वो हर क्वार्टर में 5 बेसिस पॉइंट 10 बेसिस पॉइंट की होल्डिंग कम कर रहे हैं। ये सोचने वाली चीज है, यानी कि यहां पर अगर कोई काम करेगा तो वो ट्रेलिंग एसएल के साथ करेगा, ये ध्यान रखना। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द एफआईआई इन दैट सिचुएशन? तो एफआईआई जो है वो एंटर हुए हैं मार्च 2024 में, और उसके बाद में एक अच्छी एंट्री दिख रही है जून 2025 तक, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती है। डीआईएस के पैटर्न पे आते हैं, तो डीआईएस ने अभी तक लगातार बढ़ा रहे थे, फर्स्ट टाइम बेचा है, सो लेट्स सी इस बार इस क्वार्टर में क्या आता है। बट यस, दिस इज नॉट अ सीरियस इशू, क्योंकि अभी भी एक अच्छी होल्डिंग है। व्हाट अबाउट द पब्लिक एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर? पब्लिक को देखा जाए तो पब्लिक की होल्डिंग जो है वो, अगर हम देखें तो हाईएस्ट एवर आ रही है भाई साहब। कभी भी पब्लिक की इतनी होल्डिंग नहीं थी जो मार्च के अंदर थी, अब थोड़ी सी कम हुई है, 0.6 बेसिस पॉइंट से आप कह सकते हो कम हुई है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर लास्ट मार्च के अंदर जो है वो हाईएस्ट एवर थे, अभी थोड़े से कम हुए हैं। सो ये बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। एक बार जरा चार्ट पे आइए, देखते हैं चार्ट क्या बताता है। सो मंथली चार्ट आपके सामने है, ये रहा पूरा मंथली चार्ट। पहले तो देखो मैं अपनी जो थ्योरीज है ना वो आपको समझा दूं। यहाँ पे देखो, आईपीओ के बाद मैं कहता हूँ कि टाइम मिलता है स्टॉक को लेने का, या तो ऊपर या नीचे कंसोलिडेशन होगा। सो देयर हैज बीन अ कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट हुआ मंथली चार्ट पे, गया एक ट्रेंड बना, दिस इज लाइक अ स्विंग एंड दिस इज लाइक अ इन्वेस्टमेंट, और वो प्रॉपर उसने मौके दिए यहाँ पे, फिर नीचे आता है, फिर एक बेस बिल्डिंग हुई, फिर गया। यानी किसी से यहाँ मिस हुआ तो यहाँ आओ ना, प्रॉपर टारगेट एसएल सब कुछ आपके पास होते हैं। राइड करना है तो एसएल होता है, राइड करो प्रॉपर।
अब यहां पर देखो आप, ये क्या हो रहा है, एक बड़े रेजिस्टेंस को काटने की कोशिश। सो इसका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड इज बुलिश। आप ट्रेंड में कोई डाउट नहीं है, ट्रेंड बुलिश है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। आइए वीकली चार्ट पे, लेट्स सी वो क्या बोलते हैं। दिस इज द वीकली डाटा। अगर इसको देखा जाए तो यहां पर जो हाईज बने थे जनवरी के अंदर, उनको ब्रेक किया है साफ साफ। क्या है, डायरेक्ट ब्रेकआउट? आंसर इज नो। आराम से रुक रुक के ब्रेकआउट हुआ है। सो दिस इज नॉट अ रॉन्ग ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट, ये अच्छा ब्रेकआउट है। फिर क्या अच्छा ब्रेकआउट है, इसका मतलब ये है क्या कि टारगेट्स ही मिलते हैं या ऊपर ही जाता है? ऐसा नहीं जा सकता। देयर इज नो सच गारंटी एंड मेरी कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, चाहे कितना ही अच्छा ब्रेकआउट क्यों ना हो। अगर हर ब्रेकआउट अच्छा होता है और गारंटी होती कि नहीं ऐसा कर सकता है, तो फिर सपोर्ट की या स्टॉप लॉस की जरूरत कभी किसी को होती ही नहीं। ऐसा नहीं है। फिर भी हमें ध्यान रखना होगा कि कितना अच्छा ब्रेकआउट क्यों ना हो, हमें हमारे सपोर्ट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। कमिंग ऑन द डेली चार्ट, यहाँ पे आइए, हैव अ लुक। दिस इज द डेली चार्ट और मैंने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे मूविंग एवरेजेस आपके सामने लगाए हैं। तो वीकली ट्रेंड, मंथली ट्रेंड बहुत आर बुलिश। डेली ट्रेंड इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि एक ब्रेकआउट हो रहा है एंड ट्रेंड और बुलिश होने की संभावनाएं दिखाता है। नाउ व्हाट अबाउट द वॉल्यूम्स? यहाँ तो वॉल्यूम्स नहीं है। आओ, यहाँ थे वॉल्यूम, किधर थे? 24 दिसंबर को थे वॉल्यूम। जिस भाव पे 24 दिसंबर पे था, आज लगभग उधर ही है। तो क्या मिला मुझे बताओ? खाली वॉल्यूम देख के डिसीजन नहीं होंगे, हमें प्राइस एक्शन को देखना होगा, ये नोट कर लीजिएगा। खाली वॉल्यूम देख के अगर किसी के पास कोई मेथड है डिसीजन का, हो सकता है, मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं। आइए जरा इसको देखिए। नाउ एक बड़े रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। सो यहां पर कौन लोग होंगे? यहां पर ज्यादा स्विंग और ट्रेंड राइडिंग वाले होंगे। फ्रेश इन्वेस्टिंग वाले जो बुल्स होते हैं ना, वो इस मोमेंट पे आना थोड़ा सा मिस करते हैं। वो आते तो गिरावट के बाद जब बेस बिल्डिंग होती तब आते, मेरे जैसे तो खासकर इस पॉइंट पे ट्रेंड राइड वाले या फिर स्विंग वाले वो रहते हैं। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देख लें, यहां पर आपको एक चीज पता चलेगी। मैं एक लाइन लगा देता हूं, दिस जोन, ये एक जोन जो है, ये आप ध्यान से देखिए। ओके, ये एक जोन है, ये पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। आप इसके नीचे देखो कितना अटेम्प्ट हुए थे, यहां पर लगातार थे। तो ये हो गया हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट। क्या होगा? शॉर्ट टर्म का सपोर्ट। नाउ अब एक नोट करो, ये जो लेवल है यहां पर, ये वेव, क्योंकि इस वेव को प्रॉपर आप अंडरस्टैंड करो। एक बड़ी वेव है, कोई छोटे मोटे बुल्स ने नहीं लगाए, बड़े बुल्स ने लगाए। सो और यहीं पे लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज है, तो दिस शुड बी द लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ओके, ये जो जोन है ना, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। क्लियर हुआ? ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है और एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। क्या यहां पे स्विंग वाले प्लेयर्स आ रहे होंगे? मेरा आंसर है बिल्कुल आ रहे होंगे। क्या यहां पर ट्रेंड राइड वाले आ रहे होंगे? आ रहे होंगे। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, स्विंग प्लेयर्स यहां पर, यस। ओके, ट्रेंड राइड का मतलब हो गया खाली सपोर्ट का ध्यान है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो जिसकी इच्छा है वो आ रहे हैं। आंसर इज यस। फ्रेश इन्वेस्टिंग जो करते हैं लोग, क्या वो आ रहे होंगे? मेरा आंसर है शायद नो। वो शिफ्ट होना चाहेंगे ट्रेंड राइड की तरफ। अगर वो स्मार्ट प्लेयर हैं, अगर वो सोच रहे हैं तो, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी काफी अप ट्रेंड में है। अगर आप ओवरऑल इसका डाटा देखो ना, मैं एक बार यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाता हूं, इसको जरा नोट करिए। यस, ओवरऑल आप देखो, ये जो है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर यहां पे आया था। अगर आप अंडरस्टैंड करो इसको, वैसे तो आप बहुत से लोग बोलोगे कि मई 2023 में आया था, नहीं, मेरे हिसाब से वो मूविंग एवरेज के ऊपर तरीके से आया था जुलाई 2023 में। उसके बाद से अभी तक इस मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया। जो ब्लू लाइन है दैट इज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। इसके नीचे आ जाए तो दिक्कत है। सिंपल सी बात है भैया, आपकी 2 साल की बुल रन खत्म हो जाएगी। समझो ना, सीधी सीधी बात है। आप 2 साल से लगातार बुल रन में हो। ओके, शॉर्ट टर्म वाले मूविंग एवरेज को छोड़ दो, वो तो अलग चीज है। आप लॉन्ग टर्म वाले को देखो ना, इसके ऊपर हो आप 2 साल से। तो सिंपल सी कहानी ये है कि इसके नीचे दिक्कत है। भले ही कोई डाटा सेंटर हो, कोई चाटा सेंटर हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। आपको ये ध्यान रखना है, ये लॉन्ग टर्म और ये शॉर्ट टर्म। इस शॉर्ट टर्म वाले को तो हटा दो। ये आपको जो मैंने बेस बताया है, हालांकि डिटेल रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मेरी उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि अंबर और अनंत राज का बिजनेस क्या है। दोनों के बिजनेस को समझाया, कोशिश करी है कि टेक्निकल समझा दूं। मुझे दोनों में से पूछे कि कहां पे आप स्विंग इन्वेस्टिंग या ट्रेंड राइडिंग प्रीफर करोगे, माय आंसर वुड बी अनंतराज। कोई पूछे कि मोमेंटम स्विंग जो है वो कहां मिल सकता है, द आंसर इज अभी की डेट में तो यहां है, बट एक्चुअल में अनंतराज में भी जल्दी हम उसका ध्यान रख सकते हैं। क्या मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है? आंसर इज नो। आपको भारी नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है। हमें भी बहुत लोग पूछते हैं कितने % एक्यूरेसी होगी, क्या होगा। हम नहीं बोल सकते भैया, सेबी के रेगुलेशंस पढ़ लीजिए। अगर उनको पता चला, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे वो लोग। तो प्लीज अंडरस्टैंड करिए उस चीजों को। सिंपल सी बात है, ज्वाइन फॉर 1 मंथ और 3 मंथ इन्वेस्टमेंट प्लान, चेक कर लीजिए क्या मिलता है क्या नहीं, आपको पता चल जाएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी एनालिसिस सीखनी हो तो वेब एनालिसिस में आइए, जहां पे आप हमारे लिए संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। कोई कॉलिंग लाइन अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा उस पर। आप व्हाट्सअप करिए, विद इन 24 आवर्स तो आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। हमारी टीम वैसे एक्टिव है, अलर्ट है, आपका काम कर रही है। लेकिन यस,
कॉलिंग लाइन्स अभी फिलहाल बंद है, इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा। और क्योंकि मैं भी किसी से बात नहीं कर पा रहा हूं अभी फिलहाल, मुझे भी अपने फैमिली को पहले प्रेफरेंस देना ही पड़ेगा। अदर सोशल मीडिया लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम के लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी तरह का अगर हमारे सर्विस के रिलेटेड क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं कि मैंने ये शेयर ले रखा है मुझे उसका बताओ, नहीं, कोई भी सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन है आप इस नंबर पर संपर्क करिए और व्हाट्सअप कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।